प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 6 की हिंदी का कलांश लेकर के। और हम पिछले कलांश में पाठ 6 पढ़ रहे थे, रक्त और हमारा शरीर। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो था कि अनिल भैया होता है, उसकी एक बहन होती है दिव्या, और वो बहुत कमज़ोर होती है। तो उसको डॉक्टर के पास जब जांच के लिए लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसमें खून की कमी है, रक्त की कमी है। तो फिर उसका जो डॉक्टर दीदी होती है वो उसका खून चेक करने के लिए उसकी उंगली में से कुछ बूंदें निकालती है और एक स्लाइड पर लगाती है, और उसको अगले दिन अनिल को बोलती है कि आप कल आकर के इसको ले जाना रिपोर्ट को। तो फिर अगले दिन जब अनिल जाता है तो वो देखता है कि दीदी उस खून से उसको चेक कर रही थी, और दीदी तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आए अनिल के मन में। तो दीदी ने उसको उसके बारे में जानकारी दी कि एक बूंद में हमारे बहुत सारी कण होते हैं, लाल कण और श्वेत कण, और इस प्रकार से खून जो हमारा खून है उसका शरीर में हमारे कितना महत्व है, इस प्रकार की दीदी ने सारी जानकारी दी। और हमारा जो खून है वो रक्त है वो कैसे बनता है और हमें क्या क्या खाना चाहिए, यहाँ तक हम अभी पढ़ चुके। अभी इससे आगे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। हाँ, तो कारखाने मतलब जो हमारी हड्डियों के बीच में जो मज्जा का स्थान होता है वहाँ पे हमारा रक्त बनता है, तो उसको ही कारखाने बोलते हैं। तो वो जो रक्त बनाने वाले कारखाने हैं ना, वो रक्त तभी बनता है जब हम उसको कच्चा माल नहीं मिलता। कच्चा माल मतलब हमारा खान पान अच्छा नहीं होता, उचित नहीं होता, सही नहीं होता। तो नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो जब लाल कण ज़्यादा कम हो जाते हैं ना तो उस रोग को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे तो एनीमिया और कारणों से भी हो सकता है, लेकिन हम अगर उचित आहार नहीं लेते, पौष्टिक आहार नहीं लेते, तो हमें एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, कई बार हम सुनते होंगे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी पापा कहते हैं इसके पेट में कीड़े हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कीड़े पेट में चले कैसे जाते हैं? हम जो पानी पीते हैं ना, अगर वो गंदा पानी पी लें, और हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाली चीज़ें हैं ना, हम वो गंदी चीज़ें खा लें, तो उससे हमारे पेट में चले जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो हमें कौन से खाना खाना चाहिए? जो अच्छे से साफ से बना हो, अच्छा हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, है ना। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, और फिर साफ़ पानी पिएं, और साफ़ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। हाँ, तो कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो हमारे ऊपर के शरीर से भी चले जाते हैं अंदर, है ना। तो इसलिए उनसे भी बचना चाहिए। एक तो नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, हम नंगे पैर घूमते हैं ना, वो नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि वो पैरों में लग जाते हैं कीटाणु, फिर हमारे अंदर चले जाते हैं। और उसी तरह खुले में शौच भी नहीं जाना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, यानी कि जिसको प्लेटलेट बोलते हैं ना अपने, भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो अनिल ने जो डॉक्टर दीदी है ना उससे ये पूछा। ये देखिए एक चित्र बना हुआ ना, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ऐसे खुले हुए जो पदार्थ होते हैं ना गंदे, जिसमें मक्खियाँ बैठती हैं, ऐसे बेचने आते हैं गलियों में, तो ये चीज़ें अपने को नहीं खानी चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि हमारे जो रक्त है ना उसमें सफ़ेद कण और बिंबाणु होते हैं, तो उनका शरीर में क्या काम है? तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, तो क्या होता है, सफ़ेद कण क्या होते हैं? हमारे शरीर के सिपाही हैं वो। जब हमारे शरीर के अंदर रोगाणु हो जाते हैं ना, जो रोग फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, अगर वो आ जाते हैं ना, तो जो सफ़ेद कण है वो उनसे लड़ाई करते हैं,
और जहाँ तक संभव होता है रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने नहीं देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बिंबाणुओं का ये काम है ना, जब कोई चोट लग जाती है ना तो थोड़ी देर जब रक्त बहता है उसके बाद में बंद हो जाता है ना, तो ये बिंबाणुओं का काम है, बिंबाणु दीवार बना देते हैं। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उससे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो दीदी ने बताया कि अगर ज़्यादा रक्त बह रहा हो ना, ज़्यादा चोट लग जाए तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और चोट के पास में ही कस करके कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे रक्त का दबाव कम होएगा और रक्त बहेगा नहीं। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। हाँ, सारों का रक्त है ना, उसमें एक तरह के गुण नहीं होते, तो उसको गुणों के आधार पे बांट देते हैं। हम कई बार सुनते हैं ना कि मेरा ए पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, ऐसे खूनों के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसी खून के प्रकार को उसी खून का प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको चढ़ा सकते हैं, दूसरे का दूसरे को नहीं चढ़ा सकते। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई भी व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। हाँ, ये भी बात है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। हाँ, सही बात है। अब किसी को भी खून की जरूरत पड़ती है ना तो ऐसे ब्लड बैंक बने होते हैं कि वहाँ पे सभी प्रकार का खून होता है। मान लो किसी को चोट लगी, उसका खून ज़्यादा बह गया तो उसको ज़रूरत पड़ी खून की, तो उस ब्लड बैंक से ले आ सकते हो आप। लेकिन वो ब्लड बैंक में भी खून कहाँ से आएगा? जब हम रक्तदान करेंगे। खूनदान करते हैं ना कि लोग, आपने सुना होगा रक्तदान का शिविर लगता है, तो उसमें लोग रक्तदान करते हैं। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। हाँ, ये सही है, क्योंकि जो दान है ना, वो जो रक्त का दान है वो 18 वर्ष जब हो जाते हैं ना उसके बाद में हम अपने शरीर से खून दान कर सकते हैं। और एक बार में कितना खून लेते हैं? 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे खून देने से किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती है ना। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस प्रकार ये पाठ था, रक्त और हमारा शरीर। इसमें रक्त के बारे में जानकारी दी हुई थी और ये यतीश जी अग्रवाल का लिखा हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में इसके जो पाठ से प्रश्न है ना, ये 7 प्रश्न, इसके आपको PDF फाइल भेजी थी। तो मैं आशा करता हूँ आपने हिंदी की पक्की कॉपी में जो बसंत की कॉपी लगाई है उसमें ये 7 प्रश्न कर लिए होंगे। आज मैं इस वीडियो के साथ में ये पाठ से आगे के जो प्रश्न है, ये जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, बिंबाणु की कमी से किस बीमारी में पाई जाती है, यानी कि कौन सी बीमारी हो जाती है। फिर है भाषा की बात, ये भाषा की बात का पहला प्रश्न, और इसका फिर ये ख प्रश्न, और फिर ये दूसरा प्रश्न है इसमें इस पाठ में दिए गए मुहावरे और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐसे ये भाषा की बात के और पाठ से आगे के प्रश्नों की PDF फाइल मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। तो आज ये आपका पाठ पूरा हो गया। आप सब भैया बहन हिंदी की बसंत की जो कॉपी है उसमें पाठ 6 के प्रश्न उत्तर पूरे करने हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।